वेदों में विश्वास। देखिए इन लोग का मानना था कि जो जाति के आधार पर जो विभाजन हुआ था ये लोग उसके फेवर में नहीं थे। ठीक, इन लोगों ने क्या किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था। और उसी क्रम में इन लोगों ने जो लिंग के आधार पर पक्षपात होता था, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था, उसका भी इन लोगों ने क्या किया था, पुरजोर विरोध किया था। क्योंकि इनका मानना था कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने अपने संप्रदाय में, अपने मठ में महिला और पुरुष दोनों मतलब भिक्षु और भिक्षुड़ियों को की संख्या इनमें पर्याप्त थी। क्योंकि इनका कोई भेदभाव नहीं था कि नहीं ये महिला है तो हमारे में नहीं रहेंगी। इनकी जो विचारधारा को फॉलो करता था, इनके विचारधारा से जो सहमत था उसको वह इनके संप्रदाय में रहता था। अगले हेडिंग डालिए, हो गया वेदों में विश्वास। लिखिए जैन धर्म के लोगों ने वेदों में विश्वास किया। वेदों में विश्वास किया इनका मानना है कि वेदों से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। अगले हेडिंग, यज्ञ, पशु बलि, और कर्मकांडों में अविश्वास। कर्मकांडों में अविश्वास। देखिए पहले क्या था कि ये नर बलि, पशु बलि एक प्रथा हुआ करती थी। और ये जब लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो जब पूरे गांव में कोई स्थिति आती थी, आपात स्थिति, जैसे कोई भयंकर बीमारी चल रही हो, ठीक, पता लगे कि किसी गांव में 4-5 साल से कुछ न कुछ दुर्घटना हो ही रही है, तो लोगों को लगता है कि कोई इस गांव में कुछ अनहोनी हो गई है। तो लोग करते क्या थे, कहीं दिखाते थे, कहीं पूछते थे। तो लोग कहते थे कि नर बलि, पशु बलि, या कभी कभी मनुष्य की एक बलि आप चढ़ाइए तो सारा कुछ मामला जो है। अभी एक परसों पेपर में था कि इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में एक पिता था, अपने 11 साल के बेटे को, 11 साल के बेटे को, मतलब यही जिसको हम लोग कहते हैं नर बलि कहते हैं, मतलब बलि चढ़ा दिया, गला पूरा काट दिया। अभी परसों पेपर में था। सोचिए कि आज के समय में अगर ये चीज़ें हैं, या हम कह रहे हैं कि चाहे 0.1% लोग मानते हो, अगर ये चीज़ें आज के समय में है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कितने सौ साल पहले की बात पढ़ रहे हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें थी। यज्ञ था, पशु बलि थी और कर्मकांड थे। तो इनका जो मानना है जैन धर्म के लोगों का, ये जो यज्ञ होता है इसको इन लोगों ने क्या किया, इस पर विश्वास नहीं किया। कि इनका ये मतलब था कि ये लोग ढंढक है, रूढ़िवादिता है इसमें। तो इन्होंने इसका भी विरोध किया। और ये जो उसमें पशु बलि दिया जाता था, हमने बताया ना कि ये जो बलि, नर बलि, पशु बलि, ये उस समय यही था कि जब कोई एरिया, कोई गांव पूरे भयंकर, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई आपातकाल आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, तबाही आ गई हो, तो लोगों को लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो उनको लगता था कि नहीं, अब इस कोई देवी है, कोई ऐसी चीज़ है जो ये करवा रही है। भाई तंत्र मंत्र हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। कोई भूत प्रेत जब बात आती है तो यही होता है ना कि यहाँ पे कोई भूत गिरा था, मरा था, तो वही परेशान कर रहा है, तो क्या करना है, उसको खुश करना है। खुश करने के लिए हमने बताया था कि क्या क्या चाहिए, ठीक, 5 किलो लड्डू से 100 पाव लड्डू,
ठीक है, बड़े वाले कपड़े से फिर, ठीक। तो उस समय क्या था कि उस समय के भूत प्रेत बलि मांगते थे। उस समय के भूत प्रेत लड्डू नहीं मांगते थे, क्योंकि लड्डू था ही नहीं, उसमें लड्डू कहाँ रहा होगा, था। तो ये लोग क्या करते थे कि खून मांगते थे, बलि मांगते थे। तो उस समय पशु बलि की व्यवस्था थी कि ऐसी चीजों के लिए पशु बलि दिया जाता था, यज्ञ कराया जाता था, और ये कर्मकांड होते थे। तो जैन धर्म के लोगों ने इन सब का क्या किया, विरोध किया, मतलब इनको इन पर विश्वास नहीं था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अपने प्रचार में लोगों को बताया कि ये जो आप करते हैं ये ठीक नहीं है, इस पर विश्वास इन लोगों को नहीं था। तो इन लोगों ने यज्ञ का, पशु बलि का और कर्मकांडों का क्या किया, विरोध किया। अब विश्वास मतलब क्या हुआ, विरोध हुआ। लिखिए, चूंकि जैन लोग हिंसा के विरोधी थे, हिंसा के विरोधी थे, इसलिए जो यज्ञ के द्वारा पशु बलि दिया जाता था, यज्ञ के द्वारा पशु बलि दिया जाता था, उसका इन लोगों ने विरोध किया। ठीक, अगली हेडिंग आपकी रहेगी जैन धर्म की उन्नति एवं प्रसार। जैन धर्म की उन्नति एवं प्रसार। उन्नति एवं प्रसार। लिखिए, उस समय जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर समाज सुधारक का भी काम करते थे। इनमें महावीर जैन का, इनमें महावीर जैन का नाम सबसे प्रमुख श्रेणी में आता है। समाज सुधार की दृष्टि से इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इस क्या लिखे हो, इस धर्म का प्रचार व प्रसार हुआ। इस धर्म के प्रचार एवं प्रसार के प्रमुख कारण, इस धर्म के प्रचार एवं प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तत्कालीन राजाओं का सहायता एवं संरक्षण, सहायता नहीं सहयोग लिखिए, क्या लिखिए, तत्कालीन राजाओं का सहायता नहीं,
संरक्षण एवं सहयोग, ऐसे लिखिए, संरक्षण एवं सहयोग इनको प्राप्त हुआ। दूसरा, जैन धर्म का सिद्धांत बहुत सरल था। अगला, जैन धर्म सामाजिक समानता पर अधिक जोर देता था। अगला, इनके सिद्धांत उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखे होते थे। उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखे होते थे। अगला, महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ की स्थापना की। इस संघ ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। पहला क्या लिखा है? सरल था। दूसरा, बोलचाल की भाषा। सामाजिक समानता। जैन संघ। देखिए, जैन संघ जो कहाँ पे इसका स्थापना कहाँ की गई थी? स्वाति तुम बताओ। राइट है, बताए बताइए, ये पूछेगा पावापुरी में। ठीक, तो देखिए हुआ क्या था कि संघ मतलब समझती हो ना, संघ मतलब कि कोई एक संस्था। हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज का एक जैसे जगह हो, जैसे यह एक संस्था है, आप यहाँ पे आती हो शिक्षा लेने के लिए, तो अभी अगर इसको हम लोग शिक्षा को हटा के इसको जैन धर्म को दे दिया जाए तो यहाँ पे लोग आएंगे जैन धर्म को सीखने के लिए। ठीक, तो पावापुरी में जब इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग करने लगे तो इनको लगा कि ये घूम घूम के जा के प्रचार प्रसार करने से बेहतर है कि एक हम लोग संस्था का भी स्थापना कर दें, संघ की स्थापना कर दें, ताकि लोग एक जगह आ करके यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करें और यहाँ के सिद्धांतों को सीखें। तो महावीर जैन ने पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की और उस संघ ने मतलब उस संस्था ने इनके प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। और एक तो इनकी जो मतलब इनका सिद्धांत था वो सरल था, इसलिए लोगों ने उसको जल्दी ग्रहण कर लिया। एक तो उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी उसमें ये लिखा पढ़ा गया था, इसलिए लोगों को समझ में जल्दी आया, तो लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट हुए। और अगला था कि इनके सिद्धांत में सामाजिक समानता की बात की गई थी। जैसे हमने आपको बताया कि जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने लिंग के आधार पर जो विभेदीकरण हो रहा था उसका इन लोगों ने विरोध किया, और इन्होंने सदाचारी मतलब कि सही बोलने के लिए अहिंसा का विरोध किया इन लोगों ने,
और अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे, इन लोगों ने 3, 4, 5 व्रत की बात किए थे, तो जो सरल विचार था इनका, जो सरल स्वभाव था और सही का इन लोगों ने साथ दिया, तो इसलिए सामाजिक समानता की इन लोगों ने बात किया, इसलिए कि लोग ज़्यादा आके कनेक्ट हुए। और दूसरा क्या था कि जैन संघ, इस संस्था की वजह से भी लोग आगे जुड़े और इसके प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाए। अगली हेडिंग डालिए, जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार। अच्छा, ये एक शब्द आता है तात्कालिक। आता है ना, ये इसका क्या मतलब होता है? उस समय का, जैसे कहीं अगर, जैसे हमने आपको बताया, कभी कभी लिखा रहता है कि वस्तुतः, तो पढ़ा रहे थे ना कि संभवतः, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो जब ये बात आ जाए तत्कालिक, इसका जो कहीं कि आपको मिलता है कि तत्कालिक, ठीक है, ये तत्कालिक गलत होता है, क्या होता है? तात्कालिक होता है, ठीक, ये शुद्ध बात है। तो ये कह रहा है कि तात्कालिक भाषा मतलब उस समय की भाषा, कब की? जो जैन धर्म जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कभी इस तरीके के शब्द आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय की चीजों को हम पढ़ रहे हैं ना। हेडिंग डालिए इसमें, लिखिए जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार। बड़े उत्साह के साथ किया गया। परिणाम स्वरूप यह भारत का प्रमुख धर्म बन गया। प्रमुख धर्म बन गया। इस धर्म में बहुत लोग जुड़ गए। लेकिन धीरे धीरे इस धर्म की लोकप्रियता घटने लगी और यह धर्म भी पतन की ओर जाने लगा। अगली डालिए, जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के कारण। देखिए हुआ क्या कि जब किसी भी चीज में जब बहुत लोग जुड़ जाते हैं, जब जुड़ने लगते हैं, तो एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, लेकिन फिर उसमें अवगुण आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम आप लोग इतने लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हमारी नज़र सबके ऊपर जा रही है। अगर इसी में 100-200 लोग आ जाए तो हमारी नज़र सबके ऊपर जाएगी नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी इसमें अगर आप इतने लोग हैं तो हो सकता है 1 लोग 2 लोग बिना मन से पढ़ रहे हो, लेकिन जब 200 लोग रहेंगे तो कुछ लोग केवल फॉर्मेलिटी करने आएंगे, 10-20 लोग क्या करेंगे, ऐसे आएंगे। तो क्लास का जो मतलब होता है धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगा। 10 लोग पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर करेंगे, तो अगले दिन 2 लोग और बताएंगे तो 12 लोग हो जाएंगे। वो 12 लोग अगले दिन 5 लोग को बताएंगे तो 18 लोग हो जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्लास का जो महत्व वो समाप्त होने लगता है, या वह चीज़ें नहीं रह पाती जो एक क्लास में
होनी चाहिए। तो इस धर्म में चूंकि एक जो बहुत प्रमुख कारण यह था कि महिलाओं की जो उपस्थिति थी पर्याप्त होने लगी। तो जब महिला पुरुष एक साथ रहने लगे तो कुछ तो महिलाओं को जैसे करप्शन होने लगा, और कुछ तो जो चीज़ें आई जैसे इनका जो सिद्धांत था कि मांस मच्छी मदिरा इन सब का क्या करेंगे हम लोग, ठीक, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना है। तो जो ज़्यादा लोग जब इसमें शामिल हो गए तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ तो हाँ हाँ किए, हाँ नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से क्या करने लगे, खाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक लोग दो लोग, तो ये इनके सिद्धांत का क्या हो गया, विघटन होने लगा। फिर वो चीज़ें बातें जाने लगी कि नहीं, ये कहते थे ये जैन धर्म के हैं, तो कहेंगे अरे नहीं ये जैन धर्म के हैं, ये तो ये खाते हैं वो खाते हैं। कल के हम वीडियो देख रहे थे बिहार में दारू का, बिहार में दारू बंद है ना, बिहार में दारू बंद है। तो मीडिया वाला कहा कि बिहार में दारू बंद है, तो ये कहा कि कुछ बंद है, आपको कितना चाहिए बताइए, कहा कि तुरंत दिलवाएंगे आपको। फ़ोन लगाया, स्पीकर पर सुनाया उसको, तो पूछा कि क्या चाहिए, तो बताया कि भैया मेरे यहाँ रिश्तेदार आए हैं, 10 बोतल दारू और 20 बियर हमको चाहिए। ठीक, अब सोचो मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो कहा कि पैसा भेजिए ना, कहा कितने देर में भेज देंगे, तो कहा कि आधे घंटे में चाहिए, कहा कि आप पैसा भेजिए, सामान आपके घर पहुँच जाएगा। तो मतलब कि बिहार में दारू बंद है लेकिन उपलब्ध है। तो यहाँ क्या है कि जब तक हम संघ में हैं, समिति में हैं, तब तक सब बंद है, तब तक हम क्या है, जैन धर्मी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे हम लोग बाहर आते हैं सिगरेट जला के पियेंगे, कहीं जो भी उसमें प्रतिबंधित सब चल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अधिक लोग से जुड़ने के कारण इस धर्म का भी पतन होने लगा, और इसके पतन में हम लोग देखेंगे कि इसके पतन के क्या क्या कारण थे। लिखिए नंबर 1, इस धर्म को कभी राजधर्म नहीं घोषित किया गया, कभी राजधर्म नहीं घोषित किया गया। अगला, महावीर के मृत्यु के बाद इसका प्रचार प्रसार धीमा हो गया। अगला, जाति प्रथा का पुनः प्रवेश होने लगा, पुनः प्रवेश होने लगा। कुछ और धर्म कोष्टक में ब्राह्मण, कुछ और धर्म की उत्पत्ति हुई जिससे जैन धर्म टक्कर नहीं ले सका, जिससे जैन धर्म टक्कर नहीं ले सका। अगला, यह धर्म भी, या जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया, 2 संप्रदायों में बट गया, दिगंबर श्वेतांबर।
जैन साहित्य, जैन साहित्य शुरू में तो प्राकृत भाषा में लिखी गई, शुरू में तो प्राकृत भाषा में लिखी गई, लेकिन बाद में संस्कृत में लिखी जाने लगी, जिससे लोगों को समझने में कठिनाई हुई। अगला, जैन धर्म अहिंसा पर अधिक बल दिया, अहिंसा पर अधिक बल दिया, जिसका लोग पालन नहीं कर पाए। अगला, विदेशी आक्रमणकारियों ने जैन मंदिरों एवं मूर्तियों को ध्वस्त किया, जैन मंदिरों एवं मूर्तियों को ध्वस्त किया, और उस समय के लोग उनका विरोध नहीं कर पाए, उनका विरोध नहीं कर पाए। एक और देखिए, जैन धर्म में भिक्षुणियों की संख्या अधिक होने के कारण, भिक्षुणियों की संख्या अधिक होने के कारण इस धर्म में व्यभिचार की शिकायत आने लगी, व्यभिचार की शिकायत आने लगी। ठीक, ये आपका जैन धर्म था। इसमें कुछ बताना है अभी जो लिखा है? पहला क्या लिखा हूं? पतन के पहले कारण क्या है? भाई देखिए, हुआ क्या था कि जैसे इनके धर्म के उन्नति और प्रसार में राजाओं ने सहयोग और सहायता तो की, लेकिन इनके धर्म कभी राजधर्म घोषित नहीं किया। अगर जब कोई राजधर्म घोषित हो जाता है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिमों का देश घोषित हो गया है, ठीक, नेपाल हिंदू देश घोषित है, तो जब ये घोषित हो जाता है तो काफी दिन तक वही धर्म वहां पे चलता रहता है। हमारे यहाँ कौन सा धर्म घोषित है? हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं ना, हम लोग धर्म निरपेक्ष, हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान अवसर और समानता की नजर से देखा जाता है। तो चूंकि जैन धर्म को उन राजाओं ने, उस समय के राजाओं ने कभी राजधर्म घोषित नहीं किया, इसलिए भी जैन धर्म क्या हुआ, पतन की तरफ चला गया।
अगला क्या है? हाँ, जैसे हमने बताया कि जब महावीर जब तक एक तरीके नेतृत्व करता थे तो उनके देख रेख में इस धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, संगठन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उस समय के उसके बाद लोगों ने प्रचार प्रसार करना कम कर दिया था। हाँ, धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे जो इनका सिद्धांत था कि हम जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब सभी जाति के लोग उसमें जाके जुड़े मिले तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया और जाति के आधार पर ग्रुप बन गया। तो लोग एक जाति के लोग अपनी जाति की अच्छाई करने लगे और दूसरी जाति की बुराई करने लगे। तो अंतिम में जाते जाते जैन धर्म में जाति प्रथा का पुनः प्रवेश हो गया था। यह भी एक पतन का कारण था। हाँ, जैसे उसमें था कि ठीक है एक धर्म तो चल रहा है, कभी कभी देखेंगे कि बगल से एक धर्म की उत्पत्ति और होती है। ब्राह्मण एक बड़ी चालाक जाति होती है, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म, अभी जैन धर्म था और बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति हो रही थी, या और छोटे छोटे धर्मों की उत्पत्ति हो रही थी। जैन धर्म उन धर्मों से टक्कर नहीं ले पाया। मतलब कि भाई होता क्या है कि एक बार किसी भी चीज़ का एक चरम आता है, जब आप चरम पे आएंगे तो फिर आप नीचे आएंगे, और जो नीचे रहता है वो फिर ऊपर उठता है। तो महावीर तक जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनके तक तो यह धर्म क्या था, चरम पे था, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो यह धर्म फिर पतन की तरफ चलता है। जब ये पतन की तरफ आता है तो नीचे वाले और धर्म क्या करते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। अगला दो में बट गया भाई। अभी क्या था, एक संगठन था, दो में बट गया। एक दिगंबर था, एक श्वेतांबर था। दिगंबर वाले जो थे अपने को मूल जैन ही मानते हैं कि हम लोग ओरिजिनल हैं, क्योंकि वो उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जिनकी आज भी संख्या कितनी है, बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। और जो श्वेतांबर हैं उनकी भी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अपने को संशोधन परिवर्तन करके ये दक्षिण भारत में चले गए हैं। इनकी जो साहित्य थी, जैन जो साहित्य था, हमने बताया कि उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखा गया था, तब तक तो लोगों को समझ में आ रहा था। धीरे धीरे लोग संस्कृत में लिखना चालू कर दिए, तो चूंकि संस्कृत कठिन होती है तो लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए भी जैन धर्म का पतन होने लगा। हाँ, अब देखिए इनका क्या था कि ये लोग कह दिए कि जीव जंतु पेड़ पौधे हर जगह क्या है, सब में जीव है, आप अहिंसा से बचिए। तो अब इतना कठोर पालन इन लोगों ने कर दिया कि मतलब कैसे आप बच पाएंगे कि एक जीव नहीं मरना चाहिए आपके हाथ से। तो हम कल बताए थे कि हम लोग पैदल आते हैं जाते हैं, पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं। तो जो इनका अहिंसा वाला वो नियम था वह लोग अच्छे से पालन नहीं कर पाए, यह भी इनके एक पतन के कारण में आएगा। हाँ, जब उस समय हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी आए तो यहाँ के देखिए जितने भी विदेशी आए यहाँ सब मार काट करके लूट के ले गए। जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो जैन धर्म के लोगों ने उनसे टक्कर नहीं ले पाए या उनका विरोध नहीं कर पाए। तो जब किसी सत्ता का अंत होता है, किसी प्रशासन का अंत होता है, तो उससे संबंधित जितने सामाजिक धार्मिक आर्थिक चीज़ें होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं। तो चूंकि जब विदेशी आकर के अपनी यहाँ पर स्थापना कर लेते हैं, तो जब यहाँ का राजा नहीं रहेगा, यहाँ का प्रशासक नहीं रहेगा, तो यहाँ का धर्म कैसे रहेगा। तो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भी इस धर्म का पतन हो जाता है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे जब इन पे नियंत्रण कम हो जाता है, संगठन कमजोर होने लगता है, तो लोग मनमानी करने लगते हैं। तो मनमानी करने लगते हैं तो चीज़ें फिर कोई एक दूसरे बात सुनता नहीं है, तो महिला पुरुष में क्या होता है, व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है, और यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, ये आपका अब इतना मुझे लगता है अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लेंगे। अगली टॉपिक हम लोग की रहेगी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखिए, जैसे जैन धर्म में महावीर जैन का प्रमुख स्थान है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का बहुत अहम भूमिका होता है इनका, और इन्हीं के नाम पर ये पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जाना जाता है।
और हम लोग देखेंगे कि अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इनके सिद्धांत लगभग एक बराबर थे, चूँकि पहले जैन धर्म आता है, उसके बाद बौद्ध धर्म आता है। लेकिन जैन धर्म से अधिक प्रचार और प्रसार बौद्ध धर्म का होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रसार विदेशों में भी काफ़ी हुआ, श्रीलंका में हुआ, चीन में हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको बौद्ध ही बहुत मिलेंगे। अभी अगर हम लोग जैन की बात करें तो एक मंदिर यहाँ पे है जैन की, कहाँ है? अहमदाबाद में ना एक जैन मंदिर है, देखा हूँ, बाहर से मैं गया नहीं हूँ, लेकिन पता है कि अच्छी मंदिर है। तो जैनियों की संख्या भी हमारे भारत में मतलब समझिए कि लगभग इतना है, मतलब कि 1% भी नहीं है। पूरे भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या में मतलब जैन और बौद्ध दोनों की बता रहा हूँ, अभी हम जैन की आपको बता रहे हैं, इनकी जो जनसंख्या है लगभग इतनी है, मतलब कि 1% भी नहीं है। तो आप सोचिए कि इनकी संख्या कितनी होगी और कहाँ हमें आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ से आप अहमदाबाद जाएंगे तो आपको एक जैन मंदिर मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर आप बलरामपुर होते हुए जाएंगे तो बजरंगबली को, शंकर भगवान की कितनी मूर्ति आपको मिलेगी? 2-3 तो बड़ी फेमस है, लेकिन अगर छोटी मोटी देखेंगे तो 10 मिल जाएगा आपको। और एक वहाँ पहलवान बाबा खुद ही बैठे हैं, है ना, वहाँ अहमदाबाद के पहले। तो हमारा जो कहने का मतलब यह है कि जब इनकी जनसंख्या कम है, पहले जब रही होगी तो रही होगी, तो उस समय जब ये पतन की तरफ चला तो इसकी संख्या बहुत कम हो गई। जैनी आपको कहीं यहाँ देखने को मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते हैं। जब कभी कुंभ का मेला लगता है, कभी ये महाकुंभ लगता है, तो उसमें ये लोग आते हैं। तो इनकी संख्या भी इतनी ही है, लगभग 0.1% में आता है। तो चूंकि यह बहुत साल पहले इनकी संख्या थी, आज इन सब धर्मों का पतन हो गया है और आज लोग हिंदू धर्म की तरफ आ गए हैं। तो जो कुछ भी दिखेगा हिंदू धर्म का दिखेगा। जब 2000 साल आगे कोई पढ़ेगा हम लोग का इतिहास, तो उस समय भी हम लोग ऐसे रहेंगे 0.1% में। फिर उसकी संख्या कितनी रहेगी? 235 करोड़ रहेगी ना, 235। तो बौद्ध धर्म में हम लोग जब आएंगे तो इनका भी मूल जो उद्देश्य यही था जो जैन धर्म का था। इनका भी ये था कि इनके समय में जाति प्रथा थी, आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, बहुत सारे इस तरह की कुरीतियाँ थी जिनका इन लोगों ने भी बहुत विरोध किया था। इन लोगों में महात्मा बुद्ध का नाम सबसे पहले आता है। हम लोग महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद तब इनके सिद्धांत पढ़ेंगे। लिखिए, भारत शुरू से ही क्या लिखे बेटा? धार्मिक संस्कारों वाला देश रहा है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
और इनकी माता का नाम महामाया था। महावीर का क्या नाम था बचपन का? वर्धमान। दोनों याद रखना। अभी हम बताएंगे कि इससे कैसे कैसे पूछता है। क्या लिखी माता का नाम? और उनकी माता क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, याद रखना। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब इनका जन्म हुआ क्वेश्चन में लिख दीजिए 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। तब कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह या तो कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा या कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा या महापुरुष सोलह वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक महिला से कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इनको एक पुत्र भी हुआ, लेकिन दाम्पत्य जीवन में इनका मन नहीं लगा। और सांसारिक दुखों से ये बहुत परेशान थे। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया।
महावीर कितने साल में घर त्यागे थे? 30 साल में, ये 29 साल में। एक समानता मिल गई ना। आगे लिखिए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के बाद लगभग 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। और 35 वर्ष की आयु में बिहार के उरुवेला वनस्थली पहुंचे। वनस्थली मतलब वन नहीं होता जो वन, ठीक। बिहार के उरुवेला वनस्थली पहुंचे। यहां पर इन्हें 5 भिक्षु मिले। आगे चलकर यही उरुवेला गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी को ऐसे लिख दीजिएगा, गया तो हुआ बौद्ध गया, ठीक है। यहाँ से आगे बौद्ध गया, बौद्ध गया, ठीक, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वही स्थान है जहाँ पीपल का पेड़ था, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे समाधि पर बैठ गए। और 49वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
और तभी से इनको बुद्ध और पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। इस समाधि ने बताने पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने क्या ले लिया, समाधि ले लिया। कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ लोग जिंदा समाधि ले लेते हैं ना, तो ये समाधि मतलब होता है तपस्या के तरीके से। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल एकदम शांत और सम बैठ जाना। भाई उस समय ये गाड़ी मोटर थोड़ी था कि यहाँ आप बैठ जाएंगे तो ट्रक गुजर गई तो ये आ गया तो कोई भेड़ बोल दी बकरी बोल दी ना। शांत मतलब शांत, बिल्कुल क्या होता है एकदम भगवान में लीन हो जाना। तो ये बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे ये ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लेके बैठ गए और 49 दिन के बाद या 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध हो गए, भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जो पीपल का पेड़ था उसको क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष। अब ये महापुरुष हो गए। अब इनको प्रवचन के लिए, उपदेश के लिए बुलाया जाने लगा। सबसे पहला प्रवचन इनका कहाँ हुआ था, सारनाथ में, क्योंकि बिहार और सारनाथ बहुत दूरी है नहीं। तो लिखिए थोड़ा सा एक लाइन लिखा के बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या लिखे हैं, इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने कई राज्यों में मगध, कौशल या कौशल, ठीक है, दोनों एक ही है, कौशाम्बी, आदि का भ्रमण किया और वहां उपदेश दिए।
उपदेश दिए। इन्होंने मगध को अपना केंद्र बनाया, अपना केंद्र बनाया। ठीक, अब देखिए इनका बौद्ध निष्कर्ष में अगर हम लोग कहें तो बौद्ध धर्म का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में, ठीक, नेपाल के, ठीक है, तराई के क्षेत्र में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ठीक, इनके जन्म लेते ही इनकी माता का निधन हो जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता के मरने के बाद इनकी जो पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, गौतमी प्रजापति उनका नाम था। ठीक है, उसके बाद इनका 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और इनको एक पुत्र भी प्राप्त होता है। फिर भी इनका मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगता। ये सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए या उसकी खोज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं 29 साल की अवस्था में। और 5-6 साल तपस्या करने के बाद ये घूमते टहलते कहाँ आते हैं, बिहार में आते हैं। तो इन्हें क्या होता है, 5 भिक्षु मिलते हैं। 5 जब भिक्षु मिलते हैं तो यहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक वहाँ के पीपल के पेड़ के नीचे समाधि बैठ जाते हैं। मतलब समाधि मतलब समझ लीजिए आपने, बिल्कुल एकदम जैसे एकदम मौन होकर के, आंख बंद करके मौन होकर के एक अवस्था में बैठना। और 49वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस दिन से इनको बुद्ध कहा जाता है और उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि वृक्ष कर दिया जाता है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब ये बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, तो इनको उपदेश देने के लिए जगह जगह से बुलाया जाने लगा। तो सबसे पहले ये सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश ये देते हैं 5 शिष्यों को। ठीक, ये भी कभी नहीं पूछता है आपके स्टैंडर्ड, ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग को दिए थे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि पहला उपदेश इनका कहाँ हुआ था और उस उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, कभी कभी आता है धर्म चक्र महापरिवर्तन, दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं हो सकता पूछ दे कि धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र महापरिवर्तन, दोनों एक चीज है। और जब ये घर से निकलते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। इतनी चीजें इनसे पूछता है। और उसके बाद जैसे ये पहला उपदेश देने के बाद ये क्या करते हैं, भ्रमण पे निकल जाते हैं अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। बाद में इन्होंने क्या किया कि मगध को, बिहार, पहले ये बिहार नहीं था, पहले वहाँ के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। वहाँ मगध था और यहाँ अवध था। ठीक, यूपी में अवध और वहाँ मगध, पहले ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार झारखंड ये सब नहीं था। तो मगध क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, अपने प्रचार प्रसार का एक तरीके से केंद्र बनाया, राजधानी बनाया और उसी के इर्द गिर्द इन्होंने क्या किया, उसका विस्तार किया। आगे लिखिए थोड़ा सा पैराग्राफ चेक करिए। महात्मा बुद्ध के उपदेश इतने प्रभावशाली थे, इतने प्रभावशाली थे कि अनेक शासक यथा बिंबिसार, उद्यन, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, उद्यन, प्रसेनजीत, उद्यन, प्रसेनजीत, बुद्ध के अनुयायी हो गए, बुद्ध के अनुयायी हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपना सारा जीवन
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। 483 ईसा पूर्व के आसपास थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया, क्या लिखे? आसपास तो फिर क्लियर नहीं हो रहा ना, आसपास काट दो। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनका निधन कुशीनगर में हो गया। इनका निधन कुशीनगर में हो गया। बुद्ध के मृत्यु की घटना को, बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, महाविनिष्क्रमण, महाचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, 3 चीज याद रखना आपको। महापरिनिर्वाण है, क्या बेटा? महापरिनिर्वाण। चलो इतना तुम लोग को समझ में आ गया, कम से कम हमारी गलती मतलब समझ में आ गया कि नहीं निर्वाण नहीं निर्वाण होगा ना, हो जाता है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और जब ये घर छोड़ते हैं तो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और जब ये प्रथम उपदेश देते हैं तो धर्मचक्र पर। ये 3 चीज आप याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, और ये घटना, ठीक, कितने साल में ये घर छोड़े थे और कितने साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये तो इनकी व्यक्तिगत जीवनी हो गई। अब इनके जो सिद्धांत होंगे उसको हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत।